दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा ब्लॉग नंबर 5 में। हमारा है आज का 5वां दिन और अभी हम निकल रहे हैं प्रयागराज से बनारस की तरफ। प्रयागराज से हम गवर्नमेंट की जो बस थी उसी से आए, क्योंकि लास्ट टाइम अयोध्या से जब प्रयागराज आ रहे थे तो हमें अच्छी खासी पनिशमेंट मिली थी प्राइवेट बस से आने के लिए। तो अभी हम उतर रहे बस स्टॉप पे। बाहर आने के बाद में हमने ऑटो वालों से पूछा, बट वो बहुत ज़्यादा ही किराया बोल रहे थे। तो हमें एक दो लोकल टपरी वालों ने बताया कि इनके भरोसे मत बैठो, आप थोड़ा आगे जाओ, आगे जाके आपको डायरेक्टली लोकल रिक्शा मिल जाएगी। तो फिर हम वहाँ से अगला जो चौराहा है, जो लेबर अड्डा भी बोलते हैं, तो हम उस चौराहे तक चलते हुए गए। तो वहाँ से हमें जो शेयरिंग ऑटो होती है, तो हमें जाना था बेनिया तिराहे पे। फिर वहाँ से हमें किसी मतलब ऐसी जगह जाना था घाट के नज़दीक में। तो ये जो ऑटो थी बेनिया तिराहे तक ही जाती है, उससे आगे फिर हमें एक तो दूसरा ऑटो लेना पड़ता है या फिर थोड़ा चलते हुए आगे तक जाना पड़ता है, क्योंकि श्रावण का महीना है तो आगे तक फैसिलिटी है नहीं। सिर्फ आप एक पैदल पे जा सकते हो या फिर आपके पास बाइक होनी चाहिए। बेनिया चौराहे पे आने के बाद में हमने रूम वगैरह तलाशा, तो हमें एक अच्छा खासा रूम मिल गया जिसका किराया हमें 1200 रुपये तक पड़ा। रूम काफ़ी अच्छा था और खास बात ये थी कि वो संगम घाटों के मतलब जितने भी घाट थे उस सब के एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो ये हमें फ़ायदे की बात थी, तो इसलिए हमने वो किराया डन किया। होटल के लिए हम थोड़े संकरी गली से आए थे। होटल वगैरह थोड़ा सा मतलब अंदर साइड में है, बट काफ़ी अच्छा है। तो चलो सामान वगैरह रख लिया है, तो अभी हम निकलते हैं श्री काशी विश्वेश्वर के दर्शन के लिए। इससे पहले रास्ते में अगर कुछ मिलता है, क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है, तो कुछ खाते हैं और उसके बाद में फिर निकलते हैं। छोटी छोटी गलियों से रास्ता निकालते हुए हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। कुछ लोकल लोगों ने कहा कि आदित्यनाथ योगी जी आ रहे हैं, तो भीड़ थोड़ा रहेगा। भाई यहाँ पे भी सेम लोकल लोगों से थोड़ा बच के रहियो। आपको गुमराह करते हैं, बोलते कि मंदिर में भीड़ नहीं है, इधर से जाओ उधर से जाओ, ऐसे कर करके आपको किधर से भी कोने में लेके जाएंगे और अब VIP पास के नाम पे अच्छे खासे अमाउंट निकाल लेंगे आपसे। तो उतना थोड़ा ध्यान रखना। बाकी चलो हम तो चल रहे हैं हमारे खुद के भरोसे, देखते हैं आगे दर्शन होता है कि नहीं। मंदिर के आसपास में काफ़ी छोटी छोटी दुकानें हैं और मंदिर में जाने के लिए कम से कम चारों तरफ से आपको रास्ता मिल जाएगा। तो किसी के झांसे में ना आके आप अगर लोकल लोगों से या फिर किसी दुकान वालों से पूछोगे तो बराबर वो आपको मंदिर के किसी भी गेट तक आपको लाके छोड़ सकते हैं। भाई आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि लॉकर है वगैरह, तो उनके झांसे में मत आइए। मंदिर की मैनेजमेंट ने लॉकर की व्यवस्था की हुई है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप अंदर जाके भी आप लॉकर की यूज़ कर सकते हो। भाई मंदिर के पास तो गए थे हम, दर्शन वगैरह हो गए अच्छे से, बट अभी वहाँ पे कुछ मोबाइल वगैरह अलाउड है नहीं। पास में ही ज्ञानवापी मस्जिद वगैरह है। हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर की तरफ या फिर गंगा आरती की तरफ, जहाँ से हम गंगा आरती अगर चालू रही तो फिर वहाँ से गंगा आरती कर सकते हैं। गंगा आरती के लिए हमको जाना है इस साइड में। ये जो है ये काशी विश्वनाथ मंदिर का जो मेन प्रवेश द्वार है। फिलहाल अभी यहाँ से तो बंद है, साइड से रास्ता दिया हुआ है, तो साइड से आप जा सकते हो। मंदिर काफ़ी विशाल है। कुछ केस वगैरह चली रही है, क्योंकि आधी इसमें मस्जिद है आधी इसमें मंदिर है, तो उस पर तो चलो अभी निकलते हैं गंगा आरती की तरफ। ये काशी की पतली पतली गलियाँ शॉपिंग के लिए या फिर कुछ अलग अलग टाइप के यूनिक आइटम्स के लिए काफ़ी फेमस है। छोटी छोटी गलियों से फिर हम एक
गंगा आरती की तरफ जाने के लिए मेन रास्ते पे आए हुए हैं। आरती का समय 6:15 बजे का होता है, बट धीरे धीरे लोग अपनी जगह संभाल के बैठ जाते हैं। तो हम भी जैसे सरयू नदी के पास जल्दी जाके बैठे थे, वैसे ही जाके बैठना होगा, नहीं तो बहुत दूर से कुछ नज़दीक कुछ देख नहीं सकते। वाराणसी, सिटी ऑफ टेम्पल, ये गंगा, जहाँ पे गंगा आरती होती है वहाँ पे जो घाट है वहाँ पे उतरने के लिए ये सीधा रास्ता है। ये जो लाल ऑरेंज कलर का आपको जो क्यूब दिख रहा है वहाँ से आपको डिजिटल दर्शन कराया जाता है बनारस का। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे फूड स्टॉल भी है और खाने के लिए अलग अलग टाइप्स के फूड मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। हम काफी टाइम से घूम रहे थे तो हम पेट पूजा के लिए कुछ ना कुछ साधन तो ढूंढ ही रहे थे। तो आसपास जाने के बाद में हमें नजदीक में मोमोज का ठेला दिखा, तो हमने वहाँ के बनारस की मोमोज का थोड़ा स्वाद लिया और उसके बाद में फिर हम चल पड़े गंगा आरती की तरफ। गेट के बाएं को साइड में शिव जी का बहुत बड़ा म्यूरल लगा हुआ है। कुछ अश्व भी है जो ऐसे लग रहा है जैसे दीवार फांग के आगे अपनी साइड में आते हुए दिख रहे हैं। गंगा घाट पे काफी ज्यादा भीड़ है और मतलब बाढ़ की वजह से गंगा का जो स्तर है वो डेली मतलब मौसम के हिसाब से काफी मात्रा में भर चुका है। तो आरती के लिए जो मतलब जितना स्पेस मिलता था ओपन स्पेस, तो वो अभी अवेलेबल है नहीं। तो लोगों ने बहुत मतलब स्टेप्स पे ही बैठ के अभी से नंबर लगाने शुरू कर दिया है। भाई जो भीड़ जमा हुई है गंगा आरती के लिए, यहाँ पे जगह मिलना बहुत मुश्किल है। बाकी लोग बालकनी में जाके देख रहे हैं, यहाँ पे सीट वगैरह लगी है। एक्चुअली में गंगा आरती नीचे की तरफ होती है, बट अभी गंगा जी फुल दोनों तरफ से फुल बह रही है, तो इसलिए उन्होंने ऊपर में शिफ्ट किया हुआ है। तो हमने भी जगह संभाल ली। जगह थोड़ी दूर मिली बट ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नसीब में तो उतनी जगह भी नहीं थी। तो हम यहाँ से गंगा आरती का जो भी आनंद थे वो इसी जगह से बैठकर लेने वाले थे। काफी टाइम वहाँ पे वेट करने के बाद में फिलहाल अंधेरा तो हो गया था और तब जाके कई मतलब हम कम से कम 1 से 1.5 घंटा वहीं पे बैठे थे और अब जाके आरती की शुरुआत हो रही है। वैसे तो गंगा आरती नीचे होती है, बट बाढ़ की वजह से पानी का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। तो फिलहाल अभी 2nd फ्लोर पे उन्होंने शिफ्ट किया हुआ है। तो चलो अपने नसीब में तो इतना ही था। एक्चुअली प्रयागराज का भी वैसे हुआ और बनारस का भी वैसे हुआ। अगर टाइम मिला तो पहले दोबारा कभी आके हम बड़े नज़दीक से गंगा आरती का आनंद तो लेंगे ही। तो फिलहाल अभी दूर से ही हमें आनंद लेना पड़ रहा है। तो चलो काफ़ी टाइम हो गया, अभी हम निकलते हैं क्योंकि हमें बनारस भी घूमना है, बनारस की नाइट लाइफ भी देखनी है। यहाँ पे पूरे कांसे का जो सामान है वो मिलता है। यहाँ पे लोकल मार्केट जो है गंगा घाट के आसपास में काफ़ी फेमस है। ये जो है यूनिक चीज़ें वगैरह, ब्रेसलेट्स वगैरह अलग अलग टाइप के जर्मन। अभी श्रावण महीना चल रहा है तो मतलब अदर सीजन से श्रावण महीने में काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में से जो भी नज़दीक रहता है तो वहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। तो इस वजह से आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा भीड़ है। वैसे तो बनारस में हमेशा भीड़ ही रहती है, बट इस महीने में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। रात में बनारस मंदिर के आसपास में जो भी छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ पे आपको जो चाहिए बहुत सारी यूनिक चीज़ें मिल जाएगी। कांसा का जो कांसा की प्लेट वगैरह होती है वो यहाँ की फेमस है। तो बहुत दूर से लोग आते हैं, तो यहाँ से लकड़े की चीज़ें या फिर बनारस की जो भी खाने की चीज़ें, मिठाइयाँ अलग अलग, तो वो सब चीज़ें यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं। नसीब इतना अच्छा था हमारा कि हमें शाम का जो
विश्वनाथ जी को जो भोग लगता है, तो रास्ते में मतलब वो किस तरह से वो लेके जाते हैं उसका भी दर्शन होगा। भाई अगर सच में काशी घूमने आए हो बनारस तो नाइट लाइफ ज़रूर एंजॉय कीजिए। बहुत सारे शॉप्स हैं, खाने की बहुत सारे ठेले हैं, और वही हमेशा की तरह लोकल फूड अगर खाएंगे तो और भी बेस्ट है। लगता नहीं है कि रात के 10 बज गए, बट काफ़ी भीड़ है। आने जाने के लिए भी काफ़ी सारे साधन हैं, आपको ऑटोज वगैरह मिल जाएगी खाने के लिए, और रूम की तो यहाँ भरी पड़ी हुई है क्योंकि बहुत फेमस प्लेस है, तो रुकेंगे कहाँ ऐसा टेंशन ही नहीं है। जगह जगह पे आपको गेस्ट हाउस वगैरह, छोटे छोटे होटल्स वगैरह मिल जाएंगी। तो चलो और एक्सप्लोर करते हैं नाइट लाइफ, देखते हैं और क्या क्या मिल रहा है। बनारसी लस्सी का स्वाद लेने के बाद अभी हम निकल रहे हैं होटल की तरफ। बस आज की रात है, फिर कल तो ट्रेन में ही बैठना है, ट्रेन में ही सोना है। तो भैया कल हम निकल जाएंगे अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ। पिछले 7-8 दिन से काफ़ी मस्त टाइम जा रहा था, बट हर समय का एक एंड होता ही है, तो कल हमारा टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो काफ़ी घूमना भी हो गया है, बचा कुचा जो मार्केट है कल सुबह वापस से एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी 2-3 स्पॉट देखने बाकी है, जिसमें काल भैरव मंदिर है, हरिश्चंद्र घाट है, मनकर्णिका घाट है, सिंधिया घाट है, पेशवा घाट है। ऐसे टोटल 56 के लगभग में ऐसे कुछ घाट है। तो देखते कल जितना देखना हो सकता है उतना देखने की कोशिश करेंगे, और ठीक है फिर मिलते हैं कल सुबह वापस से घूमते टाइम। अब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।